अनिकेत, एक 22 साल कॉलेज स्टूडेंट, अकेला बाइक से पहाड़ों की ओर यात्रा कर रहा था। उसका इरादा था कुछ दिन प्रकृति के बीच सुकून के साथ बिताने का। हर दिन की भागदौड़ से तंग आ चुका था वो। शाम का समय था। बादलों से घिरे आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सुनसान पहाड़ी रास्ता, चारों तरफ घना जंगल और हवा में अजीब सी सरसराहट। जीपीएस भी सिग्नल खो चुका था। वो सोच ही रहा था कि किसी गांव या ढाबे में रुक जाएगा। तभी अचानक एक मोटी डाली रास्ते में गिरी और अनिकेत का बैलेंस बिगड़ गया। बाइक फिसली और वो खाई की ओर लुढ़क गया। उसका सर जमीन से टकराया और बेहोश हो गया। जब अनिकेत को होश आया, आसमान काला हो चुका था। बारिश रुक गई थी, पर आसपास जंगल की अजीब सी गंध ठंडी हवा में घुल रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और सड़क की ओर चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर उसे दूर एक पुराना लकड़ी का मकान दिखता है। उसकी छत टेढ़ी, खिड़कियों में टूटे शीशे, दीवारों पर बेले लिपटी। उसे वहां कुछ ठीक नहीं लगा, पर उसने सोचा कि शायद वहां कोई तो होगा मदद के लिए। यही सोचकर वो उस ओर बढ़ गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अनिकेत ने हिम्मत करके धक्का दिया। दरवाजा धीरे से खुला और एक ठंडी हवा की लहर उसके चेहरे से टकराई। अंदर अंधेरा था, बस एक कोने में धीमी पीली रोशनी थी। हेलो, कोई है यहां? मुझे मदद चाहिए, अनिकेत बोला। तभी सीढ़ियों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे लकड़ी की छड़ी से कोई धीरे धीरे उतर रहा हो। अंधेरे से एक आकृति उभरी, एक बेहद बूढ़ी औरत। उसकी आंखें सफेद थी और चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल बिखरे और हाथ में एक भारी लकड़ी की छड़ी। वो कुछ देर तक बस उसे देखती रही। सुबह होने तक क्या मैं यहां रह सकता हूं? मैं गिर गया था और आसपास आपके घर के अलावा कुछ और नहीं है, अनिकेत ने घबराते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से उसे ऊपर वाले कमरे की ओर इशारा किया। वो इतना थका और घायल था कि सोच भी नहीं पाया। बस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। कमरे में एक बिस्तर, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और एक सड़ी सी गंध फैली हुई थी। उसने जैसे ही बिस्तर पर सिर रखा, वो गहरी नींद में चला गया। अनिकेत की नींद टूटी एक अजीब सी सरसराहट से। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और नीचे से फिर वही आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा, दरवाजे के पास गया और झांका। सीढ़ियों पर वही बूढ़ी औरत, लेकिन अब उसकी चाल और चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। वो बड़बड़ा रही थी, अब कोई नहीं निकलेगा। अनिकेत की सांसें थम गई, पर उसने सोचा कि शायद दादी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो कमरे में जाकर सो गया। करीब आधी रात अनिकेत की नींद फिर एक अजीब सी आवाज से टूट गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, कमरे से मत निकलना, वो जाग गई है। उसकी सांसें रुक गई। ये आवाज कमरे की दीवारों से आ रही थी, जैसे कोई पीछे से फुसफुसा रहा हो। वो झटके से उठा और देखा, कमरा वैसा ही था, पर दीवारों पर अब खरोंचे थी और छत की लकड़ियां धीमे धीमे कर्कश आवाजें कर रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद किया हो। अनिकेत कमरे में फंस चुका था। कमरे की एक दीवार पर एक पुरानी अलमारी थी, जो अनिकेत को पहले नजर नहीं आई थी। अनिकेत ने डरते हुए उसे खोला। अंदर खाली था, लेकिन नीचे लकड़ी के फर्श में उसे एक हल्की सी रेखा दिखी, जैसे उसके नीचे कोई खाली जगह हो। उसने फ्लोर की लकड़ी को हटाकर एक छोटा दरवाजा खोला। वहां एक गुप्त रास्ता था और सीढ़ियां नीचे जा रही थी और एक ठंडी और सड़ी हुई गंध ऊपर उठ रही थी। अनिकेत का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा और डर दोनों ने उसे नीचे खींचा। नीचे पहुंचते ही उसे दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखी, बूढ़ी औरत की, पर हर फोटो में वो धीरे धीरे बदलती जा रही थी। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने तस्वीरों को फिर से देखा, एक फोटो में अब एक नया चेहरा था, उसका खुद का। अचानक पीछे से वही फुसफुसाती आवाज आई, पीछे मत देखना, वो यही है। लेकिन अनिकेत ने जैसे ही पीछे देखा, वहां कुछ हिलता हुआ दिखा। वही ग्रैनी, पर वो अब इंसान नहीं, कुछ और बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी और वो ऐसे चल रही थी जैसे उस पर कोई भूत सवार हो।
वो बड़बड़ाते हुए बोली, अब कोई इस घर से बाहर नहीं जा सकेगा। अनिकेत चीखते हुए ऊपर की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां अब लंबी होती जा रही थी। कमरा कहीं दूर पीछे छूटता जा रहा था। जैसे तैसे ऊपर पहुंचकर उसने देखा, कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और वहां एक लड़की बैठी थी। अनिकेत उसे देखकर हैरान हो गया। वो धीरे से बोली, क्या तुम भी यहां फंस गए हो? अनिकेत घबरा गया और बोला, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं नेहा हूं, मैं यहां कई सालों से फंसी हुई हूं। ग्रैनी ने मुझे बंद कर दिया था। वो आत्मा है, इंसान नहीं। जो भी इस घर में आता है वो हमेशा के लिए इस घर में फंस जाता है और फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। अनिकेत ये सारी बातें सुनकर एक जगह डर के शांत होकर बैठ गया। कमरे में अब एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। अनिकेत और नेहा एक कोने में सिमटे बैठे थे। ये ग्रैनी कौन है? अनिकेत ने धीरे से पूछा। नेहा ने बोला, ये कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक भूत है और ये जगह उसका घर। बिना उसकी मर्जी के यहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। तभी अनिकेत पूछता है कि इस घर से निकलने का क्या कोई रास्ता नहीं है। तब नेहा ने बताया कि एक बार उसने तहखाने में एक पुरानी डायरी छिपी देखी थी। वो ग्रैनी की थी और शायद उसी में सब राज छुपे हो सकते हैं। उसके बाद नेहा और अनिकेत ग्रैनी से बचते हुए तहखाने की ओर जाने लगते हैं। वो तहखाने में जाकर उस पुरानी डायरी को ढूंढते हैं। काफी देर बाद अनिकेत को वो डायरी एक कोने में मिलती है। वो डायरी काफी पुरानी और खून से सनी थी। डायरी के पहले पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था, मेरा नाम सुभद्रा है और इस घर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आपसी दुश्मनी के चलते किसी ने मेरे घर में आग लगा दी थी जिसमें मेरी पोती की हत्या हो गई थी। अनिकेत की उंगलियां कांपने लगी। हर पन्ना जैसे एक चीख बनकर उसके कानों में गूंज रहा था। नेहा धीमे स्वर में बोली, ये वही ग्रैनी है जो अपनी पोती के मरने के बाद खुद भी आत्महत्या करके मर गई थी। तभी अचानक दीवारों से कुछ आवाजें आने लगी, धीमे फुसफुसाहट जैसी। तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब तुम भी इस घर का हिस्सा बनोगे। अनिकेत ने घबराकर दीवार की ओर देखा। वहां से ग्रैनी आ रही थी। उसके आते ही कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। नेहा और अनिकेत बाहर निकालने के लिए भागे, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया और वहां से दादी धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। अब उनके पास आगे बढ़ने के बजाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो घर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े। एक पुराना कमरा जहां खिड़की टूटी हुई थी और बदबू जैसे कोई सड़ा हुआ मांस रखा हो। उस कमरे के बीचों बीच रखा था एक लकड़ी का झूला और वो अपने आप ही झूले जा रहा था। तभी झूला धीरे धीरे रुका। अचानक उनकी आंखों के सामने एक साया आया जिसका चेहरा नहीं था। तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे, उसने बोला। उनकी सांसें थम गई। नेहा ने जल्दी से अनिकेत को घसीटा और दोनों भागते हुए उस कमरे में पहुंचे जहां दीवार पर खून से कुछ लिखा था, डायरी को जलाने से ग्रैनी मर जाएगी, और उसके नीचे ही एक मंत्र भी लिखा था। अनिकेत ने पहले डायरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन डायरी जली नहीं। तभी नेहा ने कहा कि तुम्हें मंत्र को पढ़कर इस डायरी को जलाना होगा। तभी वहां पर ग्रैनी आ पहुंची। वो बहुत गुस्से में थी। जैसे ही वो अनिकेत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, अनिकेत ने मंत्र पढ़कर उस डायरी में आग लगा दी। डायरी में आग लगते ही ग्रैनी भी अपने आप जलने लगी। घर की दीवारें कांपने लगी और उसकी चीखें गूंजने लगी। देखते ही देखते वो पूरी तरीके से जल गई और उसके जलते ही घर में भी आग लग गई। अब घर का मेन गेट खुल चुका था। अनिकेत और नेहा दौड़कर उस घर से बाहर निकले। जब वो उस पुरानी हवेली से बाहर निकले, तब सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर लगी। उन्हें हल्की रोशनी जैसे किसी और दुनिया की चीज लग रही थी। नेहा और अनिकेत ने पलटकर आखिरी बार उस घर को देखा, जो अब आग की लपटों से ध्वस्त हो गया था। कुछ देर आगे चलने के बाद जब अनिकेत ने पीछे मुड़कर देखा तो नेहा वहां नहीं थी। नेहा एक आत्मा थी जो सालों पहले ग्रैनी का शिकार बन गई थी। ग्रैनी को हराकर अनिकेत ने नेहा की आत्मा को वहां से आजाद कर दिया था। अब अनिकेत धीरे धीरे कच्चे रास्ते से सड़क तक पहुंचा, जहां पर उसकी बाइक खड़ी थी। उसने अपनी बाइक पर बैठकर एक बार फिर ग्रैनी की घर की तरफ देखा, जैसे वो नेहा को शुक्रिया कह रहा हो। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और उसके बाद वो वहां से चला गया।